अगर आप अपने जिगर की वजह से परेशान हैं, अपने जिगर को साफ़ रखना चाहते हैं, अपने जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं और उसके लिए आप ये चाहते हैं कि आप हर्ब्स से मदद लें, देसी चीज़ों से मदद लें और देसी चीज़ों से ही अपने जिगर की सफाई करें, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और इसमें आज हम लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए 3 बेहतरीन हर्ब्स आपको बताएंगे जिनके आफ़ाल कमाल के हैं और ये जिगर के लिए बेहद मुफीद हैं और तरियाक हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि जिगर क्या है और ये जिसमें कौन से ऐसे आफ़ाल सरअंजाम देता है कि इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है और इसकी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जान लें कि जिगर हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व है, ये सबसे बड़ा गुदा है, गुदद है, ग्लैंड है और इसके ज़िम्मे बेहद अहम काम हैं जो कि दर्ज झैल हैं। जिगर हमारे जिस्म में आई हुई तमाम ग़िज़ा को दोबारा से पकाता है, ठीक है जी। तो दोबारा से पकाने के बाद ये जिस्म में मौजूद हर सेल और हर उज़्व को उसकी मुतल्लका ग़िज़ा फ़राहम करने का पाबंद है। यानी जिगर की हैसियत जिस्म में एक माँ की सी है। जिस तरह घर में एक माँ हर फ़र्द की पसंद की ग़िज़ा बनाती है, इसी तरह जिगर भी जिस्म में हर उज़्व और हर सेल की ग़िज़ा बनाता है और उनको फ़राहम करता है। मसलन उज़लात की ग़िज़ा खिलते सौदा है तो जिगर खिलते सौदा बनाकर उज़लात को फ़राहम करता है। आसाब की ग़िज़ा खिलते बलगम है तो जिगर ये ग़िज़ा खिलते बलगम बनाकर आसाब को फ़राहम करता है। जिगर की अपनी खुराक खिलते सफ़रा है तो ये अपने रिलेटेड गुदद को जो है खिलते सफ़रा बनाकर उनकी खुराक फ़राहम करता है। इसी तरह जिस्म के हर सेल और हर उज़्व को ग़िज़ा की फराहमी के साथ साथ जिगर का ये भी फ़र्ज़ है कि वो इस के बाद बनने वाले फासिद मादों को जिस्म से खारिज भी करे। जिस तरह ग़िज़ा खाने के बाद ग़िज़ा की मेज़ या ग़िज़ा वाले बर्तनों की सफाई बहुत ज़रूरी है, इसी तरह निज़ाम इंहज़ाम के बाद बनने वाले फासिद मादों का जिस्म से अखराज भी बहुत ज़रूरी है। तो ये काम भी जिगर व गुदद ही करता है। इसके अलावा जिस्म में हर किस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिगर ही तैयार करता है। इसके अलावा जरासीमों, वायरस और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए फ़ौज भी जिगर व गुदद ही तैयार करता है। जिगर व गुदद में ही सारे ऐसे एंजाइम तैयार होते हैं, नमकियात तैयार होते हैं, हार्मोन्स तैयार होते हैं, मादा मनी तैयार होती है, औरत की अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए ओवम तैयार होते हैं, ठीक है ना जी, स्टेरॉइड तैयार होते हैं। ये सारी चीज़ें जिगर ही तैयार करता है और हम सब जानते हैं कि ये चीज़ें इंसानी जिस्म के लिए कितनी ज़्यादा अहम हैं। इसी तरह माँ के जो पिस्तान हैं उनमें बच्चे के लिए खुराक की तैयारी यानी दूध की तैयारी भी जिगर व गुदद के ज़िम्मे ही है। जिस्म में बनने वाले फासिद मादों जैसा कि क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इन मादों का अखराज भी जिगर व गुदद के ज़िम्मे ही है। जिस्म में हरारत को पैदा करना, सफ़रा को पैदा करना, ये भी जिगर का ही काम है। खून को गाढ़ा करना या पतला रखना वाले मादे भी तैयार करना जिगर व गुदद की ही ज़िम्मेदारी है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो जिगर है वो कितने अहम आफ़ाल सरअंजाम देता है। नाखालिस खुराक, कीमियाई खुराकों का इस्तेमाल
यंग फूड, फास्ट फूड का बकसरत इस्तेमाल, ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि कुदरती नहीं हैं, जिनको हमारा जिगर प्रोसेस नहीं कर सकता, जब हम ये मुसलसल अपने जिगर में ठूंसते चले जाते हैं, कोला मशरूबात, स्टिंग, ब्रायलर मुर्गी, फार्मी अंडे, ठीक है जी, जब ये मुसलसल हम खाते हैं या लंबे अरसे तक अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जिगर शदीद मुतासर होता है, और जब ये ख़ुद मुतासर होता है तो फिर खौफनाक अमराज इंसानी जिस्म में जन्म ले लेते हैं। तो अब हम चलते हैं 3 बेहतरीन ऐसी हर्ब्स के बारे में जो कि जिगर के लिए जान हैं, और आखिर में हम इन तीनों से तैयार होने वाला एक इंतहाई शानदार देसी नुस्खा भी आपको बताएंगे, जिसका सिर्फ 1 माह इस्तेमाल ही जिगर को हर किस्म के फासिद और जहरीले मादों से पाक साफ कर देता है। इन हर्ब्स में पहले नंबर पर है हल्दी। दोस्तों, हल्दी ज़माने कदीम से ही इंसान इस्तेमाल करता आ रहा है और इसके दवाई और ग़िज़ाई असरात से बखूबी वाकिफ़ है। हल्दी अपने अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रखती है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश को उतारती है, वर्म को उतारती है, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ बड़ा अच्छा काम करती है और जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। इसमें आयरन भी पाया जाता है, फौलाद भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाई जाती है। गर्ज़ ये हल्दी जो है ये एक बेअंतहा मुफीद हर्ब है जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, और जिगर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये खून से जहरीले मादों को साफ़ करती है, गुर्दों की कारकर्दगी बेहतर बनाती है, खून से फासिद मादों को निकाल कर खून को पतला रखती है। दूसरे नंबर पर जो हर्ब आती है वो है जी मुलट्ठी। मुलट्ठी अपने असरात की वजह से इंसानी जिस्म में रतूबात को बढ़ाती हैं। जब किसी भी वजह से हमारे जिस्म में रतूबात कम हो जाएं तो हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और इसको बहने में मुश्किलात पेश आती हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के फासिद मादे इंसानी जिस्म में रुकना शुरू हो जाते हैं। खून में इंतहाई हिदत और अगर तुर्शी बढ़ जाए तो खून में इंतहाई खुश्की हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ मखारिज से खून आना शुरू हो जाता है। वो कभी नाक से, कभी मकद से, कभी बवासीर का खून आना शुरू हो जाता है। जिस्म के रास्ते तंग हो जाते हैं और जिगर जो है वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से सिकुड़ने के बाद ये अपने फासिद मादों को जिस्म से खारिज नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में मुलट्ठी एक ऐसी हर्ब है जो कि खून को पतला रखती है, खून में रतूबात को पूरा रखती है और मुख्तलिफ मखारिज से आने वाले खून को रोकती है। ठीक है जी। इसी तरह तीसरे नंबर पर आता है सौंफ। सौंफ एक छोटे छोटे बीजनुमा जो है तुख़म हैं जो बहुत खुशबूदार हैं। इनका मिजाज गरम तर है और ये जिगर में रुके हुए फासिद मादों को निकालना शुरू कर देते हैं। हरारत जब गैर तबाही हो जाती है तो सौंफ उस हरारत को तबाही मकाम पर लाते हैं, रतूबात की पैदाइश शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जिसमें रुके हुए फासिद मादे जो हैं वो अखराज पा जाते हैं। ठीक है जी। तो ये 3 बेहतरीन हर्ब्स थी जो कि जिगर व गुदद की जान हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है जी। आप ये बड़े बड़े यूट्यूबर से जो कि दरअसल हकीम नहीं होते, तबीब नहीं होते, वो बड़ा कुछ आपको बता रहे होते हैं, तो आपने जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जस्ट ये 3 हर्ब्स ले लेनी है जो कि बहुत ही मुफीद हैं। तो ये तीनों चीज़ें हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और किसी जार में रख लें। आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और सिर्फ 1 माह ही इस्तेमाल इसका काफ़ी रहता है। वक्तन फ़वक्तन इसको इस्तेमाल करते रहें। बहुत ही मुफीद दवा है। कानून मुफरद अज़ा में इस दवा का नाम लासानी है और इसको सूसी के नाम से भी पुकारा जाता है। बहुत ही बेहतरीन दवाई है, बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद